रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 3 और 9 से कब कटती है, ये आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोग 2, 4, 8, 16 इसके बारे में देख चुके हैं। आज का ये नियम है 3 और 9 से काटने का नियम। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एलसीएम में भी यूज होगा और संख्याओं को काटने में भी यूज होता है। तो इससे ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे एग्जाम में मिलते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 9 का बस एक ही नियम होता है, बहुत ज्यादा अलग अलग इसमें कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है कि संख्या के अंकों को जोड़ते जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, तब तक जोड़ते जाइए जब तक ये एक अंक में ना आ जाए। तो एक अंक में आपको लेकर आना है। अगर प्राप्त अंक 3 के पहाड़े में आ जाए तो वह 3 से कटेगा, अगर वह 9 के पहाड़े में आ जाए तो वह 9 से कटेगा। क्या मैंने बोला कि संख्या जो भी होगी उसके अंकों को आपको जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, तब तक जोड़ते जाना है जब तक वो एक अंक में ना आ जाए। इसके बाद आपको उसमें 3 से भाग लगा के देखना है। 3 के पहाड़े में अगर आता है तो 3 से कटेगी, 9 के पहाड़े में आता है तो 9 से कटेगी। बस इतना सा रूल है। अब जैसे देखिए 534 है, इसको हमको चेक करना है कि ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो बस अंकों को जोड़ना है। हमने लिखा 5, 3 और 4, इनको सबको जोड़ लिया तो 5, 3, 8, 4, 12, 8, 4, 12 हो गया। चाहे तो आप यहीं पर भाग लगा कर देख लें, नहीं तो आप इनको भी जोड़ लें। तो 1 और 2 को भी हमने जोड़ लिया, 1 और 2 को जोड़ लिया तो कितना हो गया 3। अब बताइए ये 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। 3 एक कम 3 होता है। तो ये पूरी संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। मैं आपसे पूछ लूं ये संख्या बताइए 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो आप जब जोड़ेंगे तो ये जोड़ कितना आएगा? 3। 3 क्या 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो ये 9 से नहीं कटेगी। बात समझ में आई? अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बताइए ये संख्या 3 से कटेगी, 9 से कटेगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? अंकों को आपको जोड़ लेना है। तो 7, 6, 3, 5, 6 इन सबको हमने जोड़ लिया। तो 7, 6, 13, 13, 3, 16, 16, 5, 21, 21, 6, 27। जोड़ कितना आ गया? 27। चाहे तो आप यहीं पर भाग दे करके देख लीजिए या तो फिर इसको भी जोड़ लीजिए। तो 2 और 7 को जोड़ लिया, 2 और 7 को जोड़ लिया तो कितना हुआ? 9। क्या ये 3 के पहाड़े में आता है? 3 त्रिका 9 होता है ना। तो ये संख्या 3 से कटेगी। क्या ये 9 के पहाड़े में आता है? होता है। 9 एकम 9, तो ये 9 से भी कटेगी। बात समझ में आ गई? चलिए अब कुछ प्रैक्टिस से क्वेश्चन करिएगा और समझ में आएगा कि किस किस प्रकार के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी? तो 9 से विभाजित और 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों को आपको जोड़ लेना है। अगर जोड़ 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3 और 9 कितना हुआ? 12। 12 बताइए क्या 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। चाहिए तो आप इसको और जोड़ लीजिए, 1 और 2 भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो ये संख्या 9 से नहीं कटे। यहाँ पर देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हुआ? 7। और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। और 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। तो ये जोड़ कितना आ गया? 9 आ गया। तो 9 तो भैया 9 के पहाड़े में आता है। 9 एकम 9, मतलब ये संख्या 9 से कट जाएगी। इसको जरा चेक कर लीजिए। 3 और 7 कितना होता है? 10। 10 2 12, 12 4 16। 16 बताइए 9 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं। अगर और जोड़ना है तो इसको भी जोड़ लीजिए, 1 और 6 को जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 7। 7 क्या 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ऐसे ये क्वेश्चन भी है। यहाँ पर देखिए 4 3 7 2 9 1 10। 10 क्या 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प 3 से विभाजित नहीं होगा? अब यहाँ पर देखिए 4 3 7, 7 2 कितना हुआ? 9। तो अंकों का योग है 9। ये तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 त्रिका 9, मतलब ये संख्या तो 9 से गुरु कटेगी। इसको जरा चेक करते हैं। 5 3 8, 8 और 6 कितना हुआ? 14। और 14 और 4 कितना हुआ? 18। 18 3 के पहाड़े में आता है। और जोड़ना चाहें और जोड़ लीजिए। 8 1 कितना हुआ? 9। 9 बताइए 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो ये भी 3 से कटेगी। इसको जरा चेक करिए। 4 2 6 6 कितना हुआ? 12। 12 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो ये भी गुरु 3 से कटेगी। इसको देखिए 4 3 7 2 9 1 10। 10 तो गुरु 3 के पहाड़े में नहीं आता।
तो ये तो 3 से नहीं कटने वाली, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया, क्योंकि यही पूछा गया था कौन सी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये संख्या 25 25 4 किससे विभाजित है कह रहा है। हम सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं। 5 4 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 2 18, 16 2 कितना हुआ 18। इसको भी चाहे जोड़ लीजिए, 18 को 1 प्लस 8 को जोड़ लीजिए, कितना हुआ 9 आ गया। ठीक, अब बताइए क्या ये 3 से कटेगी, तो आप कहेंगे हाँ 3 से तो कट जाएगी, 3 त्रिका 9, लेकिन ये मत मारिए, अभी आगे भी देखिए कुछ लिखा है, कह रहा है 3 और 9 से कटेगी। 3 से तो कटी जाएगी, 3 का भाग चला जाएगा, 9 का भी चला जाएगा, तो हाँ 3 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी, क्योंकि केवल 9 और केवल 3 से तो नहीं कटेगी, दोनों से कटेगी। 4 से तो कटने का कोई नियम ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार का आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। लिखा है कि यदि संख्या 4 3 स्टार 0 3 से पूर्णतया विभाजित है तो इस स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या सीखा हम लोगों ने कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसको जरा जोड़िए, 4 और 3 कितना हुआ 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, तो ये हमारा क्या आएगा 7 प्लस स्टार। स्टार का तो अभी हमें कुछ पता नहीं क्या आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग क्या करा करिए, ऑप्शन रख के देखा करिए। देखिए अगर हम यहाँ 1 रख देंगे तो 7 1 कितना होगा 8। बताइए 8 क्या 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। जब 2 रखेंगे तो देखिए 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। स्टार की जगह पर जब आप 2 रखेंगे ना तो 7 प्लस 2 हो जाएगा, और 7 2 कितना होगा 9। 9 देखिए 3 के पहाड़े में आता है ना, 3 त्रिका 9, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। देखिए 3 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता। 4 रखेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, वो भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, बी सही हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है कि यदि संख्या 23xy 9 से पूर्णतया विभाजित है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो हमने क्या सीखा है 9 से विभाजितता का नियम, कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो संख्या कट जाएगी। तो संख्या के अंकों का आप योग करिए, तो 2 प्लस 3 प्लस x प्लस वाई, 3 में 2 जोड़िए कितना हुआ 5, 5 प्लस x प्लस वाई, यही तो हुआ ना। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे कह रहा है x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना है। तो अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो आप ऑप्शन रख के यहाँ देख लीजिए, x प्लस वाई का मान अगर 1 रख दें तो 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, ये तो 9 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब 1 तो नहीं होगा। अगर हम x प्लस वाई की जगह 2 रख के देखें तो 5 प्लस 2 होगा मतलब 7, तो ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब ये भी नहीं होगा। अगर हम x प्लस वाई की जगह 3 रख के देखें तो 5 प्लस 3 मतलब 8, तो ये भी नहीं आता 9 के पहाड़े में, तो ये भी नहीं होगा। अब हम 4 रख के अगर देखें तो 5 प्लस 4 मतलब होता है 9, ये तो भाई 9 के पहाड़े में आता है, 9 1 कम 9, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करता हूं कि आज का ये डिविजिबिलिटी का रूल 3 और 9 का आप सबको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।